हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबस कोडर। हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था एक्सेप्शंस के बारे में, क्या होता है एक्सेप्शन और कैसे हमारे प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन जनरेट होता है, कौन इसको हैंडल करता है और किस कीवर्ड के थ्रू हम इसको हैंडल करते हैं। तो आई थिंक कि लास्ट वाले वीडियो में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर ट्राई और कैच के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिलेगी आपको। बेसिकली अभी हम लोगों ने हैंडलिंग को भी स्टार्ट ही किया है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको हर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताता रहूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हर लेक्चर एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्टेड होगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शुरू से देखते चलिए, तब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आएगा। होता क्या है कि कभी कभी कोई नए यूजर्स या नए व्यूअर्स जो होते हैं वो बीच के पॉइंट्स या बीच के वीडियो देखते हैं, तो मे बी चांस है कि उनको वो वीडियो समझ में तो आएगा बट उसको अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप जितने भी ट्यूटोरियल्स अभी हम लोग जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर बना रहे हैं उसको आप सीरीज वाइज समझ के देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बताया था, हमने एक छोटा सा क्लास बनाया था जिसके अंदर आपको मैंने ट्राई और कैच को समझाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने एक छोटा सा अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी जनरेट किया और उस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैसे हम हैंडल करते हैं वो भी मैंने बताया। बट वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम उसको उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा से और पीछे से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली एक्सेप्शंस क्या है ये तो मैंने बताया, मैं फिर से बताता हूँ। एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होती है जावा के अंदर, एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होती है। तो रन टाइम में बेसिकली क्या होता है, दो तरीके हैं आपके पास। देखिए, जावा का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल्स के तौर पे, जावा में दो चीज होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है रन टाइम। दूसरा होता है रन टाइम, रन टाइम, ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्शन होता है वो हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो होता है वो रन टाइम होता है, ठीक है। एक्सेप्शन जो हमेशा होता है वो रन टाइम पे होता है, कभी भी कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज एट रन टाइम, नॉट कंपाइल टाइम, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके डेफिनेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैं बार बार आपको बताता चलूंगा कि किस डेफिनेशन को किस तरीके से समझना होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस को समझना, फिर कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस को समझना कि एक्सेप्शंस की कितनी कैटेगरीज है, जावा में किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को कैटेगराइज किए हैं और उस कैटेगरीज को किसको क्या कहते हैं और किसको एक्सेप्शंस कहते हैं, किसको चेकड एक्सेप्शन कहते हैं, किसको अनचेकड एक्सेप्शन कहते हैं, ये सब अभी हम लोग आपको डिस्कस करके समझाएंगे। तो बेहतर है बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको वन बाय वन थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट वही है, आप प्लीज इसको बीच से नहीं थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, कंपाइल टाइम पे जो होता है उसको हम एरर कह सकते हैं, मतलब सिंटेक्सली जो मिस्टेक होता है उसको हम एरर कहते हैं, सिंटेक्स मिस्टेक, ठीक है। और रन टाइम पे जो प्रॉब्लम जनरेट होती है जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली एग्जीक्यूट ना हो सके, टर्मिनेट ना हो सके, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने चाहते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम में बेसिकली कौन सी एक्सेप्शंस होती है। कंपाइल टाइम पे तो एरर होगा और रन टाइम पे एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शंस की कैटेगरी क्या है, टाइप ऑफ एक्सेप्शंस क्या है, कैटेगरी क्या है इसमें, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ एक्सेप्शंस लिखें कि कितने टाइप के एक्सेप्शंस हैं, मैं थोड़ा सा आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स है और स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहीं से समझिए। टाइप ऑफ एक्सेप्शन, सबसे पहले आप एक्सेप्शंस क्या होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताता हूँ। देखिए, दो टाइप के एक्सेप्शन है। पहला टाइप होता है चेक्ड एक्सेप्शन, चेक चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब सवाल होता है कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस एक्सेप्शन को चेक्ड बोलेंगे और किस एक्सेप्शन को अनचेक्ड बोलेंगे। तो चेक्ड और अनचेक्ड को समझने के लिए आपको एक्सेप्शंस की पूरी हायरार्की को देखना पड़ेगा। हायरार्की इन द सेंस कि एक्सेप्शंस क्लास जावा में कहां से आया, एक्सेप्शंस क्लास के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है। क्या कोई और क्लास के अंदर भी सब क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं जो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लासेस या सब क्लासेस के तौर पे या उसके चाइल्ड के तौर पे अवेलेबल है जावा के अंदर। अगर हम उन सबको समझेंगे तभी हम जाके कैटेगराइज कर पाएंगे कि एक्सेप्शंस के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन किसको कहेंगे और अनचेक्ड
डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको डेफिनेशंस इंटरनेट की दुनिया से दिखाना चाहता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स आप उसमें जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे कि those exception which is checked by the compile time that is called checked exception, those exception which is not checked by the compile time that is unchecked exception। नहीं, ये डेफिनेशंस भले आपको पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन जेवीएम का कहने का ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि वो एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाता है उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, और वो एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता है उसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। ये जेवीएम का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये जेवीएम का पॉइंट नहीं है आपको समझाने का, ठीक है। क्योंकि लिखने के तौर पे वेबसाइट की दुनिया में कोई आपको बताता है तो इसी तरीके से लोग बता देते हैं। एक्सेप्शंस को कंपाइल टाइम पे जब प्रॉब्लम होती है हमारे प्रोग्राम में तो उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, और जो प्रोग्राम में हमें कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलता, रन टाइम पे एरर जनरेट होती है, उसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन हमेशा सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे ही होते हैं, कंपाइल टाइम की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस कंपाइल टाइम पे जनरेट होकर मैसेज आता है, मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि कंपाइल टाइम पे आता है, लेकिन मेरा मेन वो नहीं है जो कि कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आया तो मैं उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहूंगा या चेक्ड एक्सेप्शन कहूंगा, नहीं, ये पॉइंट नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट्स को हम प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इंटरनेट पे थोड़ी सी चीजों को सर्च करते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है। मान लीजिए आपने जावा में चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में चेक किया, देखिए मैं आपके सामने चेक्ड एक्सेप्शन को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन द जावा देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन चेक, ठीक है। आर द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। लोग यहीं तक डेफिनेशन पढ़ते हैं और अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि एक्सेप्शन जो है वो चेक कंपाइल टाइम पे अगर चेक कर दिया गया तो वो चेक्ड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। जो और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है कि जिसको हम कंपाइल टाइम पे चेक नहीं करते वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप उस डेफिनेशंस के चक्कर में मत पड़िए प्लीज। इस सब जो वेबसाइट्स पे लिखे हुए हैं इसके कहने का पर्सपेक्टिव अलग है, हम समझ कुछ अलग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसको उस रिस्पेक्ट से मत समझिए, उसको थोड़ा सा इंटरनल के अंदर जाके समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ चेक्ड एक्सेप्शंस के डेफिनेशंस ये नहीं है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सर्च करता हूँ और आपको देखिए दिखाता हूँ, दो तीन जगह से आप इसको पढ़िएगा कि एक्सेप्शंस के अंदर क्या है। लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन नहीं, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। मैं बार बार दिखाता हूँ आपको चेक्ड एक्सेप्शंस क्या है। देखिए चेक्ड एक्सेप्शंस बेसिकली आप पढ़ते रहिए, ठीक है। क्लासेस विच डायरेक्टली थ्रोएबल नहीं, ठीक है। वो देखिए व्हाट आर द चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। यहाँ देखिए यहाँ भी यही चीज मिल रहा है, ठीक है। इट इज मीन्स अ मेथड थ्रोइंग अ चेक्ड एक्सेप्शन दैट, ये बात की चीज है, ये अंदर की चीज हम समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ये लाइन समझ में आएगा। फिलहाल ये जो लाइन है ना ये बहुत ही कंफ्यूजन लाइन है। लोग कहते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ये गलत तरीका है, ठीक है। ये लिखने को लिख दीजिए बट इसको इस तरीके से मत समझिए। तो समझते हैं इसको अपने दूसरे तरीके से, ठीक है। चलिए पहले हम थोड़े से प्रोग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें समझ में आ जाए तो वेरी गुड है, नहीं तो फिर हम दूसरे जो प्रोग्राम बनाएंगे या अपना जो एग्जाम्पल समझाएंगे मैं उससे आपको चेक्ड और अनचेक्ड के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। किसी भी एक्सेप्शंस को अगर हम चेक नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे अब आप एक नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस बाइक से जा रहा हूँ और चलते चलते मेरी बाइक खराब हो गई, पंचर हो गई बाइक, ठीक। तो उस चीज को मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था कि हाँ मेरी बाइक कैसे खराब हो गई, ठीक है। अचानक से पंचर हो गया, पंचर तो कोई होती नहीं है कि भाई पहले से पंचर थी और मैं लेके जा रहा था, ऐसा तो था नहीं। गाड़ी चलते चलते अचानक से पंचर हो गई और गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया चलते चलते आराम से, और उसकी वजह से मेरी गाड़ी अब आगे नहीं जा रही है, मेरी बाइक आगे नहीं जा रही है। तो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, बिकॉज मुझे पता नहीं था। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, अगर मुझे मालूम है कि मेरी गाड़ी चलने लायक नहीं है, जब मैं घर से निकल रहा था और मुझे पता था कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है और मैं इससे ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, थोड़ा सा पेट्रोल है बट जहां तक मैं जाना चाहता हूँ वहां तक मैं जा नहीं सकता, गाड़ी स्टार्ट है, मैं बैठ के गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, जितने डिस्टेंस में कवर करना चाहता हूँ उतना डिस्टेंस में इतने पेट्रोल से कवर नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर भी जा रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे हैंडल करना पड़ेगा, फ्यूल रिफिलिंग, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं फ्यूल रिफिलिंग एक्सेप्शन। तो जब मुझे पता हो गया
कि इतने से पेट्रोल में मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला ड्यूटी क्या बनता है कि सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं, इसमें फ्यूल रिफिल कराऊं और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन जाऊं। पॉइंट समझ रहे हैं? इट मीन्स कि जब आपको पता था कि इस टाइप का प्रॉब्लम में भी चांस की हो सकता है, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? पेट्रोल पंप के थ्रू आपने उसको रिफिल कराया पेट्रोल पंप पे, और देन उसके बाद अपने डेस्टिनेशन स्टार्ट किया। क्लियर है? तो इस चीज को बोलते हैं कंपाइल टाइम, कि मैंने स्टार्ट होने या जाने से पहले मेक श्योर हो गया कि भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मैं नहीं जा सकता है, तो चलो पहले मैंने इसको रिफिल कराया और उसके बाद मैं गया। तो प्रोग्राम को स्मूथली टर्मिनेट होने से पहले मुझे जो वार्निंग मिला कि भाई आपकी फ्यूल नहीं है, इस चीज को बोलते हैं कंपाइल टाइम, और इस चीज को बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइलर आपको बता रहा है, मीटर इंडिकेटर आपको बता रहा है कि आपके बाइक के अंदर फ्यूल नहीं है या कम है, आप इसमें रिफिल कराओ, फिर उसके बाद जाने की कोशिश करो। ठीक है, दैट इज अ चेक्ड एक्सेप्शन। बट उसी बाइक पे जब आपने फ्यूल रिफिल करा दिया और जाते जाते अचानक से आपके टायर आवाज करती है और टायर मान लीजिए ब्लास्ट हो जाती है, तो टायर ब्लास्ट या टायर पंचर एक्सेप्शन ये हमें प्री नोटिस नहीं था, ये मुझे नहीं पता था कि हाँ मेरा टायर चलते चलते पंचर हो जाएगा, नहीं था, ये अचानक से चलते चलते उस तरीके से हो गया। अब हम क्या करें? दैट इज अगेन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन कहलाती है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि चेक्ड किसको कहते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कि ये चीज कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा और आप उसको हैंडल कर लेते हो, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इसीलिए वो डेफिनेशन था, द एक्सेप्शन विच इज चेक्ड बाय द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का ये मतलब नहीं कि प्रोग्राम को कंपाइल करके तब देख रहे। कंपाइल टाइम का मतलब है कि आप मेक श्योर हो जाओ कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आगे। ठीक है, इसीलिए वो एक वार्निंग मैसेज देता है, एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है, ताकि आपको पता चलता है कि हाँ ये कंपाइल टाइम पे एक एरर आ गया। कंपाइल टाइम पे एरर नहीं था, वो यूजर को दिया गया एक मैसेज था कि यूजर आप इस चीज को समझिए कि आने वाले प्रोग्राम के अंदर अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर आपके पास हैंडल करने का मैकेनिज्म है देन डोंट वरी, आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर आपके पास उसको हैंडल करने की कोई हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है तो भैया ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जुगाड़ नहीं करना है, सबसे पहले ये समझना है कि किसके वजह से कौन सी एक्सेप्शन आ रही है और किस कैटेगरी में लग रहा है। तो हम यहाँ एक्सेप्शन के हायरार्की आपको डिस्कस करते हैं, फिर उसके अंदर आपको बताते हैं कि किसको चेक्ड बोलेंगे और किसको अनचेक्ड बोलेंगे। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जिस चीज को आप पहले से समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आपको पहले से लगता है दैट इज चेक। जिसको आप क्रॉस चेक कर पा रहे हो कि हाँ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट में ये सब प्रॉब्लम होगा, दैट इज चेक। अनचेक्ड एक्सेप्शन कि भाई रन टाइम पे कुछ हो गया। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे घर में एक शादी है, तो शादी में मुझे मालूम है कि 200% आने वाले हैं, 200% आने वाले हैं, तो हम जो खाना बनाने का अरेंजमेंट करेंगे वो कितने लोगों का करेंगे? 200 आने वाले हैं, तो मान लीजिए हम 250 लोगों का बना लेते हैं। ठीक है, कितने लोगों के लिए फूड बना लेते हैं? 200 आने वाले हैं तो हम 250 लोगों के लिए बना लेते हैं। तो ये तो अपना सिंपल सा टर्म है कि भाई चलो। अच्छा, ये जो चीज होता है आप हम लोग क्यों करते हैं? 200 लोग आने वाले हैं मुझे पता है, लेकिन हम खाना बनाते हैं 250 लोगों को, क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि अगर 200 लोगों से ज्यादा अगर लोग आ गए तो उस समय फिर हम खाना कैसे अरेंज कर पाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? इसीलिए हम सेफ साइड खेलने के चक्कर में हम 250 लोगों का खाना बना लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हमारे पास उस दिन 170% ही आते हैं, 170% ही आते हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास जो 250 लोगों का खाना है वो सफिशिएंट है या नहीं है? आप सोच के देखिए, जो 250 लोगों का खाना वो इजिली सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो इशू, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप खाना खिला भी देंगे और खाने बच भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर केस 2, मान लीजिए इसको मैं केस 1 रखता हूँ, तो केस 1 अगर हमने रखा तो हमें एक ही चीज तो पता था कि भाई हम क्या करने वाले, हमारे पास जो वो आने वाले गेस्ट आने वाले वो 200 गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, हमने अरेंजमेंट कितने लोगों के लिए कर लिया? 250 लोगों के लिए। तो केस 1 हमने बनाया कि अगर हमारे पास 170% ही आते हैं तो 250 लोगों का खाना है, नो इशू। लेकिन अगर हमने केस 2 समझा, अगर मान लीजिए केस 2 ये है कि जब हम 200 लोगों का खाना बना रहे थे और 250 लोग आ चुके हैं,
अगर हमारे पास 300 लोग आ गए 300%, ठीक है, अब खाना हमारे पास कितना है 250%, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब रन टाइम पे तो लोग बारात आते गए भाई, आते गए, आने दो आने दो आने दो, जब आने के बाद हमने देखा कि अरे ये तो हमारे फूड की कैपेसिटी से ज्यादा बारात आ गई है, तो उस केस में तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। अब 50 आदमी का खाना इंस्टेंटली बनेगा कहाँ से? अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो बता देंगे अरे सर 50 आदमी का खाने में क्या लगता है, तो मिल जाएगा। कहने का वो अर्थ नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर इंस्टेंटली प्रोग्राम में कोई चीज अचानक से आ जाती है तो उस चीज को आप कैसे कवर करोगे। सवाल था 200 आदमी आने का, मैंने सेफ साइड में 250 आदमी का पहले से लिया, लेकिन अचानक से लोग 300 लोग अगर आ गए, 300 या 350 मान लीजिए, तो 100 आदमी का खाना तुरंत अब कहाँ से बनेगा? तो आप कहोगे अरे सर बारात वाले को तो पता होना चाहिए, तो उन सब बातों में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि अचानक से अगर इस तरीके से चीजें आ गए तो इस चीज को ही बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि हम चेक नहीं कर पा रहे हैं कि अब लोग कितने आ गए, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्योंकि ये तो इशू हो गया भाई, ठीक है, ये तो इशू हो गया। अब ये ऐसा इशू हो गया कि अब आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अब हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी 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 कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाकर आप इसको किसी तरीके से हैंडल करें। आप 50 आदमी को इधर खिला दे, 100 आदमी को उधर खिला दे, फिर खाना बनाने के प्रोसेस में रहे, फिर किसी तरीके से हैंडल करें, ये आपकी उस समय की समस्या है। लेकिन अगर जो कैटेगरी हम लेके चल रहे तो उसमें अगर कम आता है तो नो इशू, लेकिन अगर कैटेगरी ज्यादा हो जाता है दैट इज अ इशू, जिस इशू को हम बोलते हैं रन टाइम। अब हम रन टाइम पे इसको कैसे हैंडल करेंगे ये समझना पड़ता है, ठीक है। तो चेक्ड एक्सेप्शन, जब हमको किसी चीज की नोटिफिकेशन पता होती है, हाँ इस टाइप की चीज है, नहीं आना सकता है, ऐसा करने से हम ये कर लेंगे, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन है। बट जब हम किसी चीज के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं होता है, अचानक से चीजें हो जाती है, तो हम क्या करें, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन ये आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं जावा के अंदर कि हम इस चीज को कैसे समझते हैं। तो फिलहाल हम आपको एक डिस्प्ले कराना चाहते हैं हायरार्की ऑफ जावा कि कैसे क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, अगर मैं इस चीज को समझूं, देखिए सबसे पहले जावा में एक थ्रोएबल क्लास है, ठीक है, थ्रोएबल क्लास है। इस थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है एक्सेप्शन और दूसरा चाइल्ड है एरर, ठीक है, एक्सेप्शन और एरर। अब एक्सेप्शन के मल्टीपल चाइल्ड हैं, कौन कौन से चाइल्ड है, जैसे आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड सो ऑन, बहुत सारे एक्सेप्शन के क्लासेस हैं। आप इसको सर्च करके पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा, मैं नोट्स भी बता दूंगा आपको कि इसके अंदर और कौन कौन सी क्लासेस होती है। तो जिनको और भी क्लासेस की जानकारी लेनी है, मैं उनको लेटर दूसरे वीडियोस के अंदर फिर बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या क्लासेस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लास इसके अंदर है रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। वैसे तो सारे एक्सेप्शंस के क्लासेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अभी हम लोग बेसिक जो प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें हम इन सब क्लासेस को देखेंगे जिसमें हम रन टाइम एक्सेप्शन के जिक्र ज्यादा करने वाले। तो समझते हैं एक्सेप्शंस के अंदर क्या है। पहले तो ये समझिए थ्रोएबल के दो चाइल्ड, एक एक्सेप्शन दूसरा एरर, मतलब एक्सेप्शन और एरर क्या है, भाई भाई, ठीक है। और थ्रोएबल क्या है, इन दोनों के पापा, ठीक है। तो एक्सेप्शन का चाइल्ड कौन हो गया, आईओ, कौन हो गया, एसक्यूएल, कौन हो गया, क्लास नॉट फाउंड, कौन हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन ये सब भाई है, ठीक है। एरर, एरर के अंदर स्टैक ओवरफ्लो, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये सब इनके चाइल्ड है। आपस में ये सब तीनों भाई हैं, स्टैक ओवरफ्लो, वर्चुअल, आउट ऑफ रेंज, ये सब आउट ऑफ मेमोरी, ये तीनों भाई हैं, लेकिन चाइल्ड किसका है, एरर। उसी तरीके से आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन, ये चारों भाई है। अब रन टाइम के चाइल्ड और हैं, देखिए रन टाइम के एक्सेप्शन के अंदर कौन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और इसके भी दो चाइल्ड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और भी है इसके अंदर। तो मोटा मोटी हम ये समझते हैं कि एक्सेप्शंस की हायरार्की को समझ गए कि एक्सेप्शंस क्या है और एरर क्या है। अब इसी एक्सेप्शंस की कैटेगरी के अंदर से आपको चेक्ड एक्सेप्शन भी छांटनी है और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी छांटना है कि भाई इसमें अगर सर ये पूरी हायरार्की है, ये पूरा एक्सेप्शन की क्लासेस है, तो इसमें हम चेक्ड किसको बोलेंगे और अनचेक्ड किसको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हम डेफिनेशन वाइज यही समझ रहे हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन होता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। तो इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है जो चेक्ड के अंदर आएंगे और कौन कौन से एक्सेप्शन है जो अनचेक्ड के अंदर आएंगे। तो चेक्ड कौन है और अनचेक्ड कौन है, नोटिस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम बार बार कह रहे हैं एक्सेप्शन के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन कौन सा है और एक्सेप्शन के अंदर अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सा है, ठीक है। तो चेक्ड और अनचेक्ड को हम कैसे छांटते हैं ये मैं अभी आपको दिखा, ठीक है। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और फिर
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस इमेज को, और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के अंदर क्या होता है, कौन कौन सा चीजें हम चेक्ड के अंदर रखते हैं और कौन कौन सा अनचेक्ड के अंदर रखते हैं। तो देखिए, जो मैं ग्रीन कलर से यूज कर लेता हूँ, चलिए एक ब्रश यूज कर लेता हूँ ग्रीन कलर से, और मैं सबसे पहले आपको अनचेक्ड के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक्सेप्शन थ्रोएबल के अंदर से एक्सेप्शन और एरर है। अनचेक्ड का मतलब जिसको हम चेक नहीं कर सकते, अचानक से मेरे को समझ में आएगा, तो वो कौन सा एक्सेप्शन है। तो देखिए, जो मैं ग्रीन कलर से राउंड कर रहा हूँ उस चीज को समझिएगा। मैंने राउंड किया रन टाइम एक्सेप्शन और इट्स चाइल्ड, इसके सारे चाइल्ड, ठीक है, ये जितने भी है स्ट्रिंग वाला जितने भी है, इसको राउंड किया। साथ ही साथ मैंने एरर्स को भी राउंड कर दिया कि भाई एरर भी हमें पता नहीं चलता है, एरर भी अचानक से आती है, और इस तरीके से आप इसको देखिए हमने क्या राउंड कर दिया। हमने किया कि अगर एक्सेप्शन है, ठीक है, तो रन टाइम एक्सेप्शन के जितने भी चाइल्ड है, रन टाइम और उसके चाइल्ड, तो रन टाइम एक्सेप्शन के चाइल्ड कौन है, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन के कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये जितने भी चीज बने, ये जो मैं ग्रीन कलर से राउंड किया हूँ, इसको बोलते हैं हम चेक्ड एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, सॉरी अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बोल्ड कर दूं और बड़ा कर दूं, इसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो अनचेक्ड कौन हो गया, ग्रीन से, ठीक है, मैंने कैटेगराइज किया। अब करते हैं कि भाई चेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन सा है। तो चेक्ड एक्सेप्शन को चलिए मैं रेड कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, रेड कलर से। अगर मैं रेड कलर से लूं तो देखिए, एक्सेप्शन को लेते हुए चलिए, एक्सेप्शंस को लेते हुए चलिए, और एक्सेप्शंस को रन टाइम को छोड़कर, रन टाइम को छोड़कर जितने भी क्लास बनते हैं तो सारे के सारे क्या हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। मैं यहाँ पे लिख दूं इसके लिए चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो चेक्ड एक्सेप्शन कौन सा है, जो रेड कलर के अंदर है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सा है, जो ग्रीन कलर के अंदर है। तो एक्सेप्शन के अंदर से रन टाइम और इट्स चाइल्ड और एरर, ये तीन को मिला दीजिए, रन टाइम और उसके चाइल्ड को और एरर्स को, तो इसको हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। कि भाई किसी भी टाइप का, जैसे मान लीजिए एरर का मतलब क्या है कि आपका मशीन चलते चलते मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया और आपका मशीन ही खराब हो गया, तो इसको तो कोई हैंडल ही नहीं कर सकता ना। अचानक से सिस्टम करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क उड़ गया आपका, है ना, आप लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया, अचानक से आपकी चार्जिंग सॉकेट खराब हो गई, जिस वजह से आपका सिस्टम शट डाउन हो गया और अब वो ऑन ही नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम जो भी मशीन से रिलेटेड हो, या जेवीएम करप्ट हो गया आपका किसी वजह से, मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो हो गई कि मेमोरी हमारा जितना था वो फुल हो गया, अब हमारा हैंग कर गया, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इस टाइप की जो एरर्स है इसको भी तो हम रिमूव नहीं कर सकते। अब तो भाई इसको संभलवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो ठीक होगा। तो इस टाइप की चीज को भी हम अनचेक्ड कहते हैं, इसकी प्रोडिक्शन मेरे पास नहीं है, हम नहीं जानते थे कि मेरा मशीन आज खराब हो जाएगा, हम नहीं जानते थे मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, हो गया तो हो गया। जिस चीज की हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, जिस चीज को हम मान सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मे भी चांस आ सकता है, उसको हम चेक्ड कहते हैं। जिसको हम मान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते कि कब क्या जनरेट हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनचेक्ड। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि चेक्ड किसको कहते हैं और अनचेक्ड किसको कहते हैं। अब इसको मतलब बोलचाल के भाषा में लोग यही कह देंगे कि सर जिस चीज को हम कंपाइल टाइम चेक कर लेंगे उसको चेक्ड एक्सेप्शन कहेंगे। नहीं, इस चीज को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस तरीके से मत समझिएगा कि जिसको हम कंपाइल टाइम पे चेक कर लें। आप कंपाइल टाइम पे चेक नहीं, कंपाइलर आपको चेक करके बताएगा कि मे बी ए चांस कि इसका हैंडलिंग आप नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आप हैंडल करो, वो आपको फोर्स करेगा यूजर को, प्रोग्रामर को, कि आप इसको हैंडल करो, तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपके प्रोग्राम में कोई चेक्ड एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए वो कंपाइलर हमें वार्निंग दे देता है यूजर को, ठीक है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जब आएगा तो आ ही जाएगा। अब उसको आप रन टाइम पे ही जाके संभालो कि कैसे क्या करोगे, फिर से प्रोग्राम में आओ और फिर से अपने इनपुट्स को सही करो, या आप पहले से ट्राई कैच ब्लॉक लेके चलो।
तभी कोई तरीका है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा चेक्ड एक्सेप्शन कौन है और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है। मिलेंगे प्रोग्राम्स के अंदर, तब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट। मैं इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। यहाँ फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ एक ट्यूटोरियल था, ताकि मैं आपको अवेयर करा सकूं कि चेक्ड एक्सेप्शन किसको कहते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में करें, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, है ना, आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं। आप कहाँ से मतलब कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज अपना नाम और अपना एरिया जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हुए आपकी डाउट्स को क्लियर करूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस चीज को इजीली समझिए, और किसी को कोई चीज की अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए कि भाई अगर आपको ये पीडीएफ, ये इमेजेस चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो रख सकते हैं, थ्रोएबल वाले का, इसका, इस पूरे क्लास का, एक्सेप्शन की क्लास की हायरार्की का। अदरवाइज ये आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज मिल जाएगा। बट उसको समझिएगा, बस उसको डाउनलोड करके रख लेने से कोई फायदा नहीं है। चेक्ड को समझिए, अनचेक्ड को समझिए, डेफिनेशंस के रूट में जाइए, मतलब उसके अंदर जाके समझिए। मैंने अभी आपको नेट पे भी दिखाया कि चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में लोग क्या लिख देते हैं, अनचेक्ड के बारे में लोग क्या लिख देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करना। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैं पूरा सीरीज बना रहा हूँ, इसमें आप स्टार्टिंग टू एंड तक चलिए और मेरे साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग को बहुत ही इजीली तरीके से सीखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी, और रियल टाइम जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब भी आपको इसको सबसे सबसे ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम से, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर तो अनवांटेड सिचुएशन जनरेट होगा, तो फिर आप कैसे ये सॉफ्टवेयर उसको हैंडल करेगा। तो इसको लेकर डेवलपर पहले से ही अवेयर रहते हैं कि भाई मेरे प्रोग्राम में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, अगर हो भी तो इसको हम इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं या इस तरीके से इसको हम सब्स्टिट्यूट रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रोग्रामिंग के साथ, ताकि मैं आपको चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के डिफरेंसेस को और क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।